Hello दोस्तों, once again a very welcome back to the new video, and in this video we are going to discuss about what are the steps after round number 2। अब यहाँ पर ये वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैंने यहाँ पर राउंड नंबर 2 की सारी इन्फॉर्मेशन एक और सेपरेट वीडियो में बना के रखी है कि जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में से भी मिल जाएगी। तो आई रिक्वेस्ट कि पहले वो राउंड नंबर 2 के बारे में आप पूरा का पूरा डिटेल में देख लीजिए कि ये होता क्या है, राउंड नंबर 2 क्यों कंडक्ट करवाया जाता है और आप किस तरह से राउंड नंबर 2 को रीसफलिंग राउंड को अच्छे से यूज़ कर से आप अपनी मनपसंद कॉलेज में जा सकते हो। सो मेक श्योर कि आपने वो वाला वीडियो ज़रूर से एक बार चेक कर लिया होगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि राउंड नंबर 2 के बाद क्या क्या करना होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम स्क्रीन के ऊपर आपको समझा देता है कि मान लीजिए कि मॉक राउंड के अंदर आपको यहाँ पर एलडी में एडमिशन मिला है, राउंड नंबर 1 में भी आपको यहाँ पर एलडी में एडमिशन मिला है। अब राउंड नंबर 2 में यहाँ पर आपको निरमा के अंदर एडमिशन मिला है, तो ये यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। तो अब यहाँ पर क्या क्या टेस्ट केसेस से आपको क्या करना होगा वही सब कुछ हम जानते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर राउंड नंबर 1 में आपको एलडी में एडमिशन मिला है, तो आपने अपना एडमिशन सिक्योर करने के लिए ज़रूर से यहाँ पर क्या किया होगा, ज़रूर से यहाँ पर आपने टोकन फीस पे की होगी। तो इससे क्या होगा कि आपकी यहाँ पर एलडी की सीट सिक्योर हो गई होगी। अब यहाँ पर अब राउंड नंबर 2 के अंदर आपको निरमा में एडमिशन मिला है, तो एलडी की सीट रिवोक हो जाएगी, मतलब आपका उसके ऊपर से नाम चला जाएगा और आपका नाम आ जाएगा निरमा के अंदर। अब यहाँ पर आपको वापस से टोकन फीस पे नहीं करनी है, आपकी एलडी की टोकन फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी निरमा यूनिवर्सिटी को। अब यहाँ पर दोस्तों एलडी की जहाँ तक देखिए ये इस साल का नंबर श्योर नहीं है, ठीक है। पिछले साल के डेटा को देखें तो गवर्नमेंट के लिए टोकन फीस है 1500 रुपये, प्राइवेट के लिए टोकन फीस है 20,000 रुपीज़, बट दिस इज़ एज पर द प्रीवियस ईयर स्टेट्स। इस साल का जो भी यहाँ पर कन्फर्म अमाउंट होगा वो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अब यहाँ पर राउंड नंबर 1 के अंदर यहाँ पर आपने 1500 रुपये पे किया था और राउंड नंबर 2 में आपको 20,000 पे करना है। तो जो भी डिफरेंस आता है वो आता है 18,500 का। तो ये डिफरेंस आपको पे करना होगा। तो ये सबसे पहली चीज़ कि राउंड नंबर 2 में आपकी टोकन फीस ट्रांसफ़र हो जाएगी, बट ऊपर की अमाउंट यहाँ पर आपको देनी होगी। अब मान लीजिए कि सिनारियो कुछ इस तरह से है कि आपको यहाँ पर राउंड नंबर 1 में निरमा में मिला था और राउंड नंबर 2 में आपको यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा है। तो यहाँ पर राउंड नंबर 1 में आपने टोकन फीस पे करके एडमिशन कंफर्म करने के लिए, सिक्योर करने के लिए यहाँ पर आपने टोकन फीस पे की होगी, विच इज़ 20,000 रुपीज़। तो यहाँ पर अब राउंड नंबर 2 में आपको यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल रहा है कि जहाँ पर आपकी फ़ीस सिर्फ और सिर्फ 1,500 रुपीज़ ही है टोकन फीस। तो बाकी का जो डिफरेंस आता है विच इज़ 18,500, वो आपको यहाँ पर वापस आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पर दूसरा टेस्ट केसेस लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर आपको पहले राउंड में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की जनरल सीट के ऊपर मिला था और दूसरे राउंड में यहाँ पर एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की TFSS के ऊपर एडमिशन मिला है। तो इन दिस केस यहाँ पर क्या होगा, आपकी 1500 रुपये की टोकन फीस आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगी और ये यहाँ पर आपको कुछ भी प्रोसेस नहीं करना है, सामने से यहाँ पर रिफंड अपने आप आ जाता है। अब मान लीजिए कि इस तरह का टेस्ट केस है कि जहाँ पर राउंड नंबर 1 में यहाँ पर आपको एलडी में TFSS में एडमिशन मिला था कि जहाँ पर आपको टोकन फीस बिल्कुल भी पे नहीं करनी थी, बट यहाँ पर राउंड नंबर 2 में एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में फीस वाली सीट आपको अलॉट हुई है। तो इन दिस केस यहाँ पर आपको टोकन फीस पे करना होता है। और यहाँ पर मैंने अब मेजोरिटी तो टेस्ट केसेस यहाँ पर आपको कंसिडर कर ही दिए हैं, अब यहाँ पर कोई भी टेस्ट केस नहीं बचता है। तो यहाँ पर मैंने टोकन फीस के बारे में सब कुछ यहाँ पर समझा दिया है। अब यहाँ पर थोड़े से अलग टेस्ट केसेस यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि जिसके अंदर स्टूडेंट ने राउंड नंबर 1 के अंदर टोकन फीस ही पे नहीं की थी। तो यहाँ पर इन दिस केस क्या होगा, राउंड नंबर 1 में अगर टोकन फीस पे नहीं की होती है तो फिर आपको डेफिनेटली आपका एडमिशन सिक्योर करने के लिए राउंड नंबर 2 के अंदर यहाँ पर टोकन फीस पे करनी रहेगी। अगर आप नहीं करते हो तो फिर आपका यहाँ पर एडमिशन सिक्योर नहीं होगा। तो मेक श्योर कि अगर आप राउंड नंबर 1 के अंदर टोकन फीस पे नहीं कर रहे हो तो राउंड नंबर 2 के टाइम आपको टोकन फीस पे करनी होगी। और एट ए टाइम यहाँ पर जो भी आपको कॉलेज असाइन हुआ उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टोकन फीस पे करनी होगी। सेल्फ फाइनेंस की पिछले साल के अकॉर्डिंग 20,000 थी और गवर्नमेंट की पिछले साल के अकॉर्डिंग 1,500 रुपीज़ थी। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर पूरा का पूरा हमने ओवरव्यू यहाँ पर कंसिडर कर लिया है, ओवरऑल यहाँ पर हमने कंसिडर कर लिया है। So yeah, that's it for today's video. Thank you very much for watching this video. If you have any doubts, then ask me in the comment section. Thank you. Bye bye.